तो वो इस सृष्टि पर आता है। तो सृष्टि का जो पुराने से पुराना व्यक्ति है आदम, उसी में क्यों आता है? क्यों? वो इस सृष्टि पर सुख भोगने वाली बड़े की बड़ी भोगी आत्मा है। ऐसे तो सभी आत्माएं नंबरवार भोगी हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच की, वो अति की भोगी है। सतयुग के आदि से लेकर के, सतयुग के आदि से भी नहीं, सतयुग स्थापन होने से पहले जो फाउंडेशन पड़ता है नई सृष्टि का, वहां भी वो जितना सुख भोगती है उस समय और कोई इतना सुख नहीं भोग सकता। सतयुग में भी बहुत भोगी, त्रेता में भी भोगी अव्वल नंबर का, द्वापर में भी भोगी, और कलयुग में भी जब तमो प्रधान दुनिया बनती है बहुत दूसरों को दुख देना और खुद सुख लेना। तमो प्रधान दुनिया का क्या काम? दूसरों को दुख देने में ही उनको सुख मिलता है। तो ऐसी तमो प्रधान आत्मा इस सृष्टि की सबसे जास्ती वो आदम बन जाती है संग के रंग में आते आते। सारी सृष्टि का बाप है ना, क्या है? बाप है। तो बाप अपने परिवार का, अपने परिवार के भांतियों का संग लेना बंद कर देगा? है? उनके साथ रहेगा ना, और साथ रहेगा तो रहम तो आएगा ना बच्चों के ऊपर, क्या मोह आएगा कि नहीं? जो भोगी होते हैं उनको मोह भी बहुत होता है। तो मोह के बंधन में आकर के वो संग के रंग में आते आते वो आत्मा सबसे नीचे गिर जाती है, एकदम तमो प्रधान बुद्धि बन जाती है। तो उस तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाने के लिए शिव बाप क्या मंत्र देते हैं? क्या मंत्र देते हैं? बड़े से बड़ा मंत्र है, गीता में भी है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मत, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा। सवाल ये है, क्या शिव को मन होता है? क्या शिव चंचल है? मन तो बड़ा चंचल होता है। तो शिव को मन नहीं है, लेकिन शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो उसे पता तो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के अंत तक हीरो पार्टधारी आत्मा कौन है, पता है कि नहीं? वो उसी में प्रवेश कर जाता है। और उसको, हीरो को मंत्र जो देता है मन मना भव, उससे साबित होता है कि जिसमें प्रवेश किया उसमें तो मन है कि नहीं है? जो भी भोगी आत्माएं होंगी उनका मन तो चंचल होगा, तो बड़ा प्रबल मन होता है। सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं पार्टधारी, उन सबसे जास्ती चंचल मन उस आत्मा। उसको कंट्रोल करने का रास्ता बताता है कि तुम अपने को समझो तुम क्या हो। क्या तुम कोई चंचल मन नहीं हो? क्या तुम तो वो हो जो तुम्हारी यादगार सृष्टि में चल रही है। क्या यादगार चल रही है? दुनिया की जितनी खुदाइयां हुई हैं उनमें सबसे जास्ती मूर्ति कौन सी मिली है? नग्न मूर्ति मिली। उस नग्न मूर्ति को जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं और भारत में उसे शंकर कहते हैं। नंगी का मतलब यह है शरीर रूपी कपड़ा भूल गया, ऐसी आत्मा की याद में मस्त रहा आत्मिक स्टेज में कि शरीर रूपी कपड़े की याद ही नहीं। और याद कैसे नहीं? आत्मा है, भोगी है, तो जन्म जन्मांतर की भोगी आत्मा है, शरीर के साथ सुख लिया है, तो याद कैसे नहीं रहेगा?
तो उसके लिए बताया कि मेरे स्वरूप को याद करो। एमडी ने बताया, शिव ने, क्योंकि मैं तो सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म। अपन को आत्मा समझोगे तो मैं भी याद आऊंगा। अपने को देह समझा तो मेरी याद टिकेगी नहीं। देहभान के काम करते रहेंगे तो नहीं टिकेगी। देहभान की वाचा बोलते रहेंगे तो नहीं टिकेगी। तो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके मोहरे को याद करोगे, निराकार ज्योति बिंदु को, तो तुम मेरे समान त्यागी बन जाओ। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे जास्ती त्यागी कौन है? क्या? वो शिव। कुछ भी लेना देना नहीं, सुख भी नहीं चाहिए। क्या? दुख तो कोई वैसे भी नहीं चाहता। वो सिर्फ शांति धाम का सदाकर है। इस षष्ठी पर भी आता है तो भी शांत रहता है। क्या? कोई गाली भी दे तो भी शांत है। जिसके तन में आता है तो उस तनधारी को ये बात मंत्र दिया, महामंत्र, मन मना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको तो मन है नहीं, जिसमें प्रवेश किया उसमें मन है, तो फिर उस मन को पहले एकाग्र खुद होना पड़े, तब दूसरी आत्माएं मनमना भव मंत्र का अनुसरण कर सकेंगी। या वो खुद मनमना भव अपने मन को कंट्रोल करने वाला न बने, अपने मन को अपनी बुद्धि रूपी आत्मा में तिरोहित न कर पाए। जिस बुद्धि रूपी आत्मा में बुद्धिमानों की बुद्धि शिव, वो एमडी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। तो वो एमडी का कहना है कि मैं आता तो थोड़े समय के लिए हूं। जैसे धर्म पिता हैं, 100 साल के अंदर काम कर देते हैं धर्म स्थापन करने का। उनके तो झूठे धर्म है, दुखदाई धर्म है। मैं तो सद्धर्म की स्थापना करता हूं। क्या? सत्य किसे कहा जाता है? सत्य उसे कहा जाता है जो कभी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सत्य खलास ही नहीं होता। क्या? कभी सत्व प्रधान बन जाएगा और कभी सत्व ऐसे पता चलेगा कि है ही नहीं, तो भी रहेगा जरूर इस षष्ठी पर। भले तमो प्रधानता की प्रधानता हो गई, तामस रंग की प्रधानता हो गई, तामस गुण की, तो भी वो सत्य इस सृष्टि पर कभी खत्म नहीं होगा। उसकी यादगार कौन है? अरे गीता में तो लिखा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और असत्य कभी ठहरता नहीं, झूठ भाग जाता है। तो एक जिसमें प्रवेश करता है वो ही सत्य है, और वो सत्य है इस सृष्टि पर जहां पहले प्रत्यक्ष होता है पूर्ण रूप से, वो भारत में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए भारत खंड भी सच्च खंड है। क्या? उसका पार्ट भी कहां ज्यादा चलता है? ऐसे तो सारी दुनिया के लिए पार्ट है, क्योंकि सारे जगत का पिता है, जगत पिता है ना, जगतम पितरम वंदे कहते हैं ना। तो सारे जगत का पिता है, आदम है, तो सब धर्मों का बाप है। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो पहले स्वयं को कैसा बनाए?
जो सारी सृष्टि का, रंगमंच का, जगत का बाप साबित हो जाए। क्योंकि दुनिया तो भूली हुई है। प्रैक्टिकल में होगा तभी तो दुनिया मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। तो बाप तो परिवार का कल्याणकारी होता है ना। बाप ऐसा कल्याणकारी होता है कि इसे षष्ठी रूपी रंगमंच कहो, षष्ठी रूपी परिवार कहो, कुटुंब षष्ठी वसुधैव कुटुंबकम कहो, उस कुटुंब में अगर आग भी लग जाए पूरे मकान में, तो उस षष्ठी रूपी मकान में से कम अपने बच्चों को निकालेगा या नहीं निकालेगा? हाँ, निकालेगा। अपने बच्चों को तो निकालेगा ही। जिन बच्चों के ऊपर धर्म पिताओं का कब्जा बन गया, वो तो जल्दी मानते नहीं कोई बात। तो जो बात मानते हैं उनको तो निकाल लूं। तो जो गीता में श्रीमत देता है, श्रेष्ठ मत, उस श्रेष्ठ मत को मानने वाले जो बच्चे हैं वो ही सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, उनका ज्ञान अंधेर विनाश, और उनका ज्ञान विनाश होता है तो वो आत्माएं शिव जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, वैसी दुनिया बनाने में सहयोगी बनते हैं। क्या आत्मा है ना, वो अपनी देह की भी परवाह नहीं करती। तो उनमें से जो मुख्य है सूर्यवंशियों में से, वो उसका नाम संसार में, खास भारत में शंकर के नाम से प्रसिद्ध। दूसरे धर्म वालों को मालूम ही नहीं है कि वो शंकर ही आदम है, इस सृष्टि का आदि पुरुष है। अगर मालूम होता तो मानते ना, है? फिर